लाइब्रेरी साइंस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेज हैं। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए मार्टिन श्रिटनर, ऑप्शन बी एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी C.A. कटर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मार्टिन श्रिटनर। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी के लाइब्रेरी वर्ड के द्वारा किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किया गया। और यदि हम इसके अतिरिक्त बात करें तो इसे लगभग 1808 में मार्टिन श्रिटनर की पुस्तक आई और पहली बार उस पुस्तक में ही पुस्तकालय विज्ञान या लाइब्रेरी साइंस वर्ड का प्रयोग किया गया, पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग किया गया। तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग, इनकी एक बुक आई थी 1808 में, उसके द्वारा मार्टिन श्रिटनर ने इसका यूज प्रारंभ किया। परंतु यदि एक विषय के रूप में हम बात करें तो सर्वप्रथम विषय के रूप में पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिसे भारत के पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है जिन्हें। और अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? ऑप्शन ए लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन बी लाइब्रेरी मैनुअल, ऑप्शन सी लाइब्रेरी इकोनॉमी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसका होगा सही ऑप्शन सी लाइब्रेरी इकोनॉमी। मेलविल डेवी द्वारा एक संस्था बनाई गई थी अमेरिका में, यूएस में, जिसका नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। उसी के बाद से जनरली यूएस में लाइब्रेरी को हम लाइब्रेरी इकोनॉमी या पुस्तकालय को हम लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द से यूज में लाने लगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए लाइबर, ऑप्शन बी लाइब्रा, ऑप्शन सी लाइबर, ऑप्शन डी लाइब्रा। तो पुस्तकालय शब्द इंग्लिश के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुई है। इसकी स्पेलिंग है LIBER, और ये तो इसका मतलब LIBER, ऑप्शन नंबर ए। और ये किस भाषा का है? ये है लैटिन भाषा का। ज़्यादातर क्वेश्चन में दो ही टर्मोलॉजी लाइब्रेरी से पूछी जाती है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है या फिर ये किस भाषा का वर्ड है। और दूसरा है फ्रेंच भाषा का लाइब्रा, LIBRA, लाइब्रा। ये किस भाषा का है? ये है
फ्रेंच भाषा का। और जो लाइब्रेरी है उसका अर्थ होता है पुस्तक का घर। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसको हमने ऊपर देख लिया है, ये हुई है लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है जो किस फ्रेंच शब्द का समानार्थी है? तो हमने इसको देखा, फ्रेंच का लाइब्रा, LIBRA, लाइब्रा, ये किसका है? फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो लाइब्रा कहाँ है? लाइब्रा ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन 6, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है? पहला, जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। बी, प्रकाशक के पास पुस्तकों का संग्रह। ऑप्शन सी, पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह। ऑप्शन डी, जहाँ विविध प्रकार पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती हों। तो इसका होगा जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियाँ रखी जाएं, या प्रकाशक के पास पुस्तकों का संग्रह जहाँ हो, या पुस्तक विक्रेता के पास। पुस्तक विक्रेता के जहाँ पे संग्रह होगा उसे हम बुक स्टॉल कह सकते हैं, लेकिन पुस्तकालय के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पाठकों के समक्ष सेवार्थ रखी जाए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि कहीं पे भी यदि पुस्तकों का भंडार है तो वो पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता है जब तक वहाँ की जो पुस्तकें हैं वो पाठकों के लिए उपयोग हेतु सेवार्थ न रखी जाएं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगर पुस्तकालयों में प्रलेखों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्रियों का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? पहला है परंपरागत पुस्तकालय, दूसरा डिजिटल लाइब्रेरी, तीसरा हाइब्रिड लाइब्रेरी, चौथा इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। परंपरागत पुस्तकालय जहाँ पे केवल पांडुलिपियाँ या पुस्तकें रखी जाएं। डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे कंप्यूटराइजेशन ज़्यादा हो और जो फिजिकल में ना हो। डिजिटल लाइब्रेरी उसे कहते हैं जो फिजिकल ना हो, जो हमको ऑनलाइन अवेलेबल हो। हाइब्रिड लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन भी हो और हमारे पास हार्ड भी काफ़ी उपलब्ध हो, जैसे बुक फिजिकल फॉर्म में भी वहाँ पे अवेलेबल होनी ज़रूरी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? पहला पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर, दूसरा मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, तीसरा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, चौथा लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसका होगा पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम, पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न उपाधियों में से कौन सी उपाधि डॉक्टर रंगनाथन या डॉक्टर SR रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? कौन सी? पद्मश्री उनको प्राप्त हुई थी, पद्मश्री उनको प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 1957 में। राव साहब भी उन्हें कहा गया था। कब दी गई थी? 1935 में। और उन्हें सर की उपाधि उनको नहीं प्राप्त थी। उन्हें एक और भी उपाधि प्राप्त थी, मार्गेट मान उपाधि। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये अमेरिका द्वारा
ये उपाधि नहीं, ये स्पेशली एक पुरस्कार है जो कि इनको 1970 में दिया गया था। ये पिछले एनबीएस का क्वेश्चन है, एनबीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? एशाडॉन डिक्सन, एस.आर. रंगनाथन, मेलविल डेवी, सी.ए. कटर। यह है मेलविल डेवी। मेलविल डेवी द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? वो थी स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी 1876 में। कहाँ पे? अमेरिका में। 1876 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी कहाँ पे? यूएस में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? तो ये है पहला पंजाब विश्वविद्यालय, दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चौथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन ए, पंजाब विश्वविद्यालय। बट इसमें कन्फ्यूजन आप ये मत रखिएगा, ये जो हमारा पंजाब स्टेट है वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो है, नहीं। ये पहले भारत आज़ाद जब नहीं हुआ था तब जो पंजाब हुआ करता था, आज वो लाहौर में है, उस पंजाब विश्वविद्यालय की बात हो रही है। वहीं पे सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किया गया था भारत के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तदीप सेवंथ लैंप ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है आर.एल. मित्तल, पी.एन. कौल, एशाडॉन डिक्सन, के.एम. अशदुल्ला। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर.एल. मित्तल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ कौन था? प्रथम पुस्तकालय संघ कौन था? आंध्र प्रदेश एसोसिएशन, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रचलन हुआ वो साउथ में हुआ, क्योंकि साउथ से ही थे हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, और भारत में सबसे अग्रणी वही थे जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो कौन सा हो सकता है? ये है आंध्र प्रदेश एसोसिएशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा था? तो पहला है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, बी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, सी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसको हमने पीछे भी कवर किया था। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी ये कहाँ था? ये था यूएस में। कब स्थापित हुआ था? तो ये 1876 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये है 1887। यहाँ पे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना 1876 न होके 1887 है। 1887।
अगला है क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो ये हमको जानना होगा कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना यूएस में हुई थी। यूएस में हुई थी तो वहाँ वहीं की यूनिवर्सिटी होगी, तो वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? सियाजी राय गायकवाड़ द्वितीय, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, बी.एस. केशवन या इनमें से कोई नहीं। तो सियाजी राय गायकवाड़ द्वितीय को जाता है। ये कहाँ के शासक थे? ये बड़ौदा के शासक थे, जो आज के वर्तमान समय में गुजरात में है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सन 1910 में भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश द्वारा किसे बुलाया गया था? W.A. बॉर्डन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, बी.एस. केशवन या इनमें से कोई नहीं। तो बुलाया गया था W.A. बॉर्डन को 1910 में। किसके द्वारा बुलाया गया था? बड़ौदा के सम्राट गायकवाड़ द्वितीय द्वारा बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, बी.एस. केशवन, मेलविल डेवी, सियाजी राय गायकवाड़। सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को ही राय गायकवाड़ थर्ड को ही पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1915-1916 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया था? तो ए. एसाडॉन डिक्सन, बी. W.A. बॉर्डन, सी. एस.आर. रंगनाथन, डी. इनमें से कोई नहीं। ये थे एसाडॉन डिक्सन। इन्होंने वहाँ पे जाके पाठ्यक्रम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 21, W.A. बॉर्डन और एसाडॉन डिक्सन किसके शिष्य थे? तो मेलविल डेवी, एस.आर. रंगनाथन, C.A. कटर, इनमें से कोई नहीं। तो मेलविल डेवी। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो लाइब्रेरी साइंस के सारे क्वेश्चन एवं डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।